अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 16 अक्टूबर 2018 है, 7 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट और दीगर ख़बरें मैं अपनी अलग अलग वीडियोज़ में आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं, वो ये है कि सऊदीया से डिपोर्ट होने के बाद कितने अरसे बाद सऊदीया वापस आ सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल की नोयत से ये अंदाज़ा होता है कि ये ऐसे अफराद सवाल कर रहे हैं कि जो कि सऊदीया में गैर कानूनी तौर पर अभी भी मुकीम हैं और सिक्योरिटी इदारे जो तकरीबन 19 लाख अफराद को पकड़ चुके हैं, वो इसी लिहाज से मुझसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं, क्योंकि तकरीबन 60% जो गैर कानूनी अफराद अभी तक पकड़े गए हैं उनको उनके मुल्कों में डिपोर्ट करने के इक़दाम कर लिए गए हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपको इस सवाल के जवाब में ये सिर्फ इतना कहूँगा कि याद रखिएगा कि अगर आप सऊदीया में इस तरह से रह रहे हैं कि आपने कोई बाकायदा कानूनी जुर्म नहीं किया है, कोई चोरी डकैती, कोई खुदा न खास्ता कत्ल नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में तो आपको अगर डिपोर्ट किया जाएगा यहाँ पर सज़ा मुकम्मल होने के बाद, तो किसी सूरत में ममलिकत में नहीं आ सकते हैं और ना ही किसी गल्फ़ कंट्री में आप जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास अकामे के कुछ मसाइल थे, कफ़ील का कुछ इशूज़ था, वो नहीं बना और सिक्योरिटी इदारों ने आपको पकड़ लिया तो और आपको डिपोर्ट किया, तो आप कम से कम 5 साल तक ममलिकत में वापस नहीं आ सकते हैं। और ऐसे अफराद जो कि छुट्टी पर जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं आते हैं, तो ऐसे अफराद पर भी 3 साल की पाबंदी लग जाती है, वो किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपके कोई और भी सवालात हैं तो प्लीज़ उसको आसान उर्दू के अंदर लिख कर उसको शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के लिखे हुए सवालात समझ नहीं आते हैं तो उसका मैं सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता हूँ। लिहाजा उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल बटन भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही आप लोगों के सवालात मुझे मिलें मैं फ़ौरी तौर पर आपको उनके जवाबात दे सकूँ। दोस्तों, जवाज़ात ने एक बार फिर एलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि फ़ैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं, अपने फ़ैमिली के बच्चों के जो कि 6 साल की उम्र के हो चुके हैं, उनके लाजमी तौर पर जवाज़ात के रिकॉर्ड में उनके फिंगरप्रिंट करवा लें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करवाएंगे तो इन बच्चों का ना तो अकामा रिन्यू हो पाएगा, ना इनकी छुट्टी लग सकेगी और ना ही किसी सूरत में ये किसी स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। क्योंकि इस तमाम सूरत हाल के बाद ऐसे तमाम अफराद जो कि अभी भी किसी वजह से जवाज़ात ऑफ़िस जाकर अपने बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं करवा पाए हैं, तो वो लाजमी तौर पर पहली फ़ुर्सत में ये काम अंजाम दे लें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात फैमिली लेवल पर हो सकती हैं। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है, इस सिलसिले में बहुत से मुस्लिम ममालिक और ख़ासकर अरब ममालिक ने सऊदी अरब की बैनुल-अक़वामी और इस्लामी हैसियत को चैलेंज करने, ममलिकत के ख़िलाफ़ मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाने और सऊदीया के ख़िलाफ़ मीडिया वॉर को मुकम्मल तौर पर भरपूर क़ुव्वत से मुस्तरद करने का कहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने यकजुबान होकर कहा है कि दुश्मन ताकतें सऊदी अरब को झुकाने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगी। 11 मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद, जिसमें यूएई, बहरीन, यमन, फ़लस्तीन, उर्दन, ओमान, सूडान, जिबूती, कुवैत, मिस्र, लबनान, इन तमाम के सरबराहान ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी है। दोस्तों, अल-जौफ के इलाके से खबर आई है कि एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी की वजह से उलट गई। इस गाड़ी में 25 कंपनी मुलाजिम जो कि तमाम गैर मुल्की अफराद थे सवार थे। इन 25 अफराद में से 23 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। ज़ख्मी अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद देकर और इन्हें उसके बाद जनरल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
सऊदी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि सऊदीया की कोशिशों से ही इस वक्त दुनिया में तेल की कीमत $120 फ़ी बैरल नहीं हो सकी है, क्योंकि सऊदीया ने आलमी दुनिया में तेल की कीमत को मुस्तहकम यानी उसको मेंटेन करने में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। याद रहे कि सऊदीया दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। अगर सऊदी अरब इस तेल की पैदावार में इजाफ़ा नहीं करता तो इस वक्त 5 साल पुरानी कीमत जो कि $120 फ़ी बैरल तेल है वो दुनिया में मुसल्लत होती, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफ़ान पूरी दुनिया में आ चुका होता। लिहाजा सऊदी वज़ीर तवानाई ने ये बात कही है कि सऊदी अरब की कोशिशों की वजह से ही इस वक्त $120 फ़ी बैरल तेल नहीं हो सका है। दोस्तों, सऊदी अरब के बैंकों ने ख़बरदार किया है कि बैंक नोटों के ज़रिए से बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह और एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल हो सकती हैं। बैंकों ने ख़ास तौर पर कहा है कि ऐसी जगहों से अगर आप नोट लेते हैं जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ जगह हैं तो नोटों के इस्तेमाल के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि ये नोट हज़ारों अफराद के हाथों से होते हुए घूम फिर कर आप तक पहुँचते हैं। लिहाजा एहतियाती तदाबीर करना इलाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। दमाम के इलाके से खबर आई है कि कई मंजिला ज़ेर तमीर इमारत की 10वीं मंजिल पर एक गैर मुल्की मुलाजम कई घंटों से टावर क्रेन की खराबी की वजह से फंसा हुआ था, कि जिसकी इतला दफ़ा मदनी को की गई तो उन्होंने फौरी कार्रवाई करके इसे बाहिफाजत 10वीं मंजिल से उतार लिया है। ये तमाम ऑपरेशन दफ़ा मदनी की भरपूर तैयारी और जदीद मशीनरी का मुँह बोलता सबूत है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के दौरान सिर्फ मक्कातुल मुकर्रमा में 277,000 टन खाना ज़ाया हुआ है। ज़िलहज्जा के महीने में भी लगभग इतना ही खाना ज़ाया हुआ है। मक्का अखबार ने यह अदाद-ओ-शुमार खाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कमेटी इकराम सोसाइटी से लिए हैं और इकराम सोसाइटी इस सिलसिले में मक्कातुल मुकर्रमा के शादी घरों, गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरानों, घरों और होटलों वगैरह से बचा हुआ खाना जमा करके ज़रूरतमंदों में तकसीम कराना शुरू कर दिया है। ये इस सोसाइटी की एक बहुत अहम काविश है। अल-हसा के इलाके से खबर आई है कि बल्दिया ने छापामार कार्रवाई करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ बूफिया और होटलों को सेहत के असूलों पर अमल न करने की वजह से भारी जुर्माने किए हैं और उसके बाद इनको सील कर दिया है। बल्दिया ने कहा है कि आवाम की सेहत से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहकम नहीं हैं। अलबहा के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने 3 मनशियात फरोशों को गिरफ़्तार कर लिया है, जिनसे बड़ी मिकदार में मनशियात और असला बारूद बरामद हुआ है। इन मनशियात फरोशों के स्मगलरों ने सिक्योरिटी इदारों से काफ़ी मुज़ाहमत की, मगर सिक्योरिटी इदारों ने घेरा डालकर इन तमाम अफराद पर काबू पा लिया है। सऊदी वज़ारत तालीम ने ऐलान किया है कि स्कूलों में दौरान तालीम बच्चों पर तशद्दुद के काफ़ी वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। इसके बाद फ़ैसला किया गया है कि जिन स्कूल्स में बच्चों को फ़िज़िकली या मेंटली तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, बच्चों को मुकर्ररा वक्त पर लंच की इजाज़त ना दी जाएगी। स्कूल्स में साफ़ पानी और सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ामात ना होंगे। उसाज़ा का गैर मेयारी रवैया, सज़ा के तौर पर ज़्यादा या गैर ज़रूरी होमवर्क देना या बाकी क्लास फ़ेलों के सामने बच्चे का मजाक उड़ाना, ऐसे तमाम उसाज़ा और स्कूल्स को सऊदी कवानीन के तहत जुर्माने और सज़ाएँ आयद की जाएंगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।